नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो मैं हूं आशीष और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास या राजस्थान के आधुनिक इतिहास की हम बात करेंगे। आज राजस्थान के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एकीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का एकीकरण, तो अगर एकीकरण की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया 1947 में। इससे पूर्व 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई, माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम की 8वीं धारा में ये प्रस्ताव रखा गया कि जो भारतीय रियासतें थी, तत्कालीन रियासतें थी, वो अपना विलय भारत अथवा पाकिस्तान में कर सकती है अथवा स्वतंत्र भी रह सकती है। इसी आधार पर 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया रियासती विभाग, यानी कि रियासतों के विलय के लिए एक विभाग की स्थापना की गई और उसका नाम दिया गया रियासती विभाग। तो अगर हम बात करें रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, तो रियासती विभाग की जो स्थापना है 5 जुलाई 1947 को की गई। अब बात आती है इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, इनके सचिव कौन थे। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। तो सरदार पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष सरदार पटेल बने। तथा अगर हम बात करें इस विभाग के सचिव की, तो सचिव बनाया गया वीपी मेनन। अगर हम मेनन की थोड़ी सी बात करें तो मेनन केरल के निवासी थे और यूं कहें कि माउंटबेटन के पूर्व सचिव थे और तत्कालिक आईसीएस अधिकारी थे, यानी कि तत्कालिक प्रशासनिक अधिकारी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। वीपी मेनन को सचिव मनोनीत किया गया पटेल के द्वारा, क्योंकि अगर हम बात करें थोड़े से मेनन के संदर्भ में अगर बात करें तो मेनन कुशल वक्ता थे, प्रवक्ता थे और लोगों से बात करने का जो उनका लहजा था वो उनसे प्रभावित थे एक तरीके से पटेल। इसलिए पटेल ने वीपी मेनन को अपना सचिव नियुक्त किया ताकि रियासतों के शासकों से अच्छी तरह से वार्ता की जा सके और वह उनसे या यूँ कहें भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकें या रियासतों को विलय कर सकें। अब जब रियासतों के विलय की बात आई तो हम यूँ कहें कि रियासती विभाग के पूर्व भी राजस्थान में एक अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज वाइसराय हुए लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भी एक प्रयास किया कि राजस्थान की रियासतों को एकीकृत किया जाए। तो किसने ये प्रयास किया, तो लिनलिथगो ने एक प्रयास किया, परंतु वो प्रयास क्या हुआ, असफल रहा। वो प्रयास असफल रहा। लिनलिथगो रियासतों का एकीकृत नहीं कर पाए। इसके बाद 25 जून को मेवाड़ के महाराणा के द्वारा भी ये, मेवाड़ के ही नहीं अपितु 3 रियासतों के शासकों के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि वो अपने रियासत में अलग अलग रियासतों को मिलाए, उनको एकीकृत करे और अपना खुद का संघ बना ले या अपनी सत्ता स्थापित कर ले। इसके लिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने भी एक असफल प्रयास किया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इस यूनियन में उन्होंने गुजरात, मालवा सहित 22 रियासतों को मिलाने का यूँ कहें प्रस्ताव रखा, परंतु सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण या यूँ कहें सभी उसमें पद चाहते थे। सभी ये चाहते थे कि हमारी रियासत में इसका मुख्यालय बने, या तमाम सारे विषयों को लेकर इनका जो प्रस्ताव था वो एक तरीके से असफल रहा। इसी प्रकार
डूंगरपुर के महाराजा या डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा भी एक असफल प्रयास किया गया। इन्होंने भी प्रस्ताव रखा कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को मिलाकर एक अलग से एक संघ बनाया जाए, वागड़ संघ, परंतु इनका यह प्रयास भी असफल रहा। इसी प्रकार हाड़ौती के शासक या यूं कहें कोटा के शासक भीम सिंह जी ने भी एक असफल प्रयास किया और इन्होंने प्रयास किया कि झालावाड़, बूंदी एवं कोटा को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का असफल इन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन इन तीनों राजाओं की जो प्रस्तावित या यूं कहें इनके जो प्रयास थे वो असफल रहे। इसके बाद 5 जुलाई 1947 को जब रियासती विभाग की स्थापना हुई तो उसी विभाग के द्वारा राजस्थान की समस्त रियासतों का विलय किया गया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद राजस्थान की समस्त रियासतों का विलय किया गया। तत्कालीन समय में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर हम बात करें ठिकाने, 19 रियासतें, तो 19 रियासतें अलग अलग प्रकार की रियासतें को आप पढ़ेंगे, चरणों के साथ अपन पढ़ते जाएंगे। परंतु 3 ठिकानों की बात करें तो नीम राणा जो कि अलवर में था, उसके बाद नीम राणा के जो ठिकानेदार थे वो राजेंद्र सिंह नीम राणा के ठिकानेदार थे। इसके बाद लावा जयपुर में था उस समय और वहां के जो ठिकानेदार थे बंश प्रदीप सिंह वहां के ठिकानेदार थे। इसके बाद एक ठिकाना जो दक्षिणी राजस्थान में पड़ता था कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था एक तरीके से और वहां के जो ठिकानेदार थे हरेंद्र सिंह। इस प्रकार 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने आया। परंतु इससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो अपन पढ़ेंगे क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से। तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो हम सबसे पहले चरण की बात करते हैं, प्रथम चरण हम पढ़ते हैं राजस्थान का। प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का कौन सा? प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। अगर इसकी बात करें तो 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किसके द्वारा किया गया, यह भी एक प्रश्न है कि तो एनवी गाडविल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। अगर इससे थोड़ी सी पूर्व की अगर हम बात करें तो मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली। और इसमें एक ठिकाना नीम राणा को मिलाया गया, चूंकि नीम राणा अलवर में था। और यूं कहें तो इस प्रकार 4 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 5 इकाइयों के द्वारा मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो 5 इकाइयों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण या मत्स्य संघ को सुसंगठित किया गया, एकीकृत किया गया।
तो उस समय अगर हम थोड़ा सा देखें तो अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका था उसमें हिंसात्मक आंदोलन चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। इसके बाद मेव जाति के लोग जो भरतपुर और अलवर वाला जो इलाका था उसमें आंदोलन कर रहे थे, हिंसात्मक विरोध कर रहे थे इन सब का। और इन सबको यूं कहें कि इन सबके शक के आधार पर अलवर के जो शासक थे, अलवर के शासक थे तेज सिंह। तो तेज सिंह तथा उनके सचिव थे एन.वी. खरे। तो इन दोनों को दिल्ली में नजरबंद किया गया था। तो ये एक यूं उनको हिंसात्मक आंदोलन भड़काने के कारण दिल्ली में नजरबंद किया गया था। तो अलग अलग कारण थे उस समय। तो सबसे पहले इसी कारण अलवर वाले या यूं कहें भरतपुर वाले क्षेत्र को सबसे पहले एकीकरण के लिए चुना गया। तो इस प्रकार 4 रियासतें और प्लस 1 ठिकाने को मिलाकर 5 इकाइयों द्वारा एक मत्स्य संघ का निर्माण होता है। मत्स्य संघ का निर्माण होता है। और जैसा कि हमने बताया कि 18 मार्च और 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। अब जब इसका उद्घाटन किया गया तो इससे पूर्व अगर हम ये बात करें कि उद्घाटन क्यों किया गया, कहाँ किया गया, ये सारी बातें थी। तो सबसे पहले इसमें ये बात करेंगे कि जो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह जी, उनको तो राज प्रमुख बनाया गया। करौली के शासक थे गणेश पाल वासुदेव सिंह, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। और शोभाराम कुमावत जो कि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री। तमाम सारे पद वहां पर सबको अलग अलग दिए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज प्रमुख की अगर हम बात करें तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? धौलपुर के उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख। कहां के थे? तो धौलपुर। और यूं कहें कि जो करौली के शासक थे गणेश पाल वासुदेव सिंह जी, उनके उदयभान सिंह जी से अच्छे संबंध थे। तो उनकी सिफारिश पर वीपी मेनन ने उपराज प्रमुख का पद गणेश पाल वासुदेव सिंह को दिया, यानी कि वासुदेव सिंह को दिया जो करौली के शासक थे। परंतु जब यूं कहें भरतपुर उस समय बड़ी रियासत थी तो भरतपुर को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए था। इसके कारण भरतपुर के जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, उनकी थोड़ी भावनाओं को ठेस पहुंची। और इन सब का ध्यान रखते हुए वीपी मेनन ने एक निर्णय लिया, या वीपी मेनन ने ब्रजेंद्र सिंह जी को ये विश्वास दिलाया। तो लोहागढ़ या यूं कहें कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। तो एक प्रश्न अगर आया आपके सामने कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां किया गया, तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग या लोहागढ़ में ही इसका उद्घाटन किया गया। तो एक प्रश्न यह भी होगा कि उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटनकर्ता की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया कि एन.वी. गाडविल उस समय राजस्थान दौरे पर थे। तो एन.वी. गाडविल के द्वारा मत्स्य संघ का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार अलग अलग रियासतों के शासकों को अलग अलग पद यहां पर दिए गए। और मुख्य बात यह है कि तेज सिंह उस समय दिल्ली में थे या दिल्ली में नजरबंद थे। एन.वी. खरे उनके सचिव थे। तो इनके भी मन में एक प्रश्न उठा कि हमें क्या दिया जाए। तो एन.वी. खरे ने अलवर को राजधानी के लिए रूप में चुना। तो राजधानी, तो मत्स्य संघ की राजधानी, तो राजधानी अलवर को चुना गया। इस प्रकार अलग अलग रियासतों में अलग अलग लोगों को समस्त जिम्मेदारियां दे दी गई। परंतु
अब हम बात करें कि और भी तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जरूरत होती है प्रशासनिक अधिकारियों की। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो जो प्रधानमंत्री है तो पीएम शोभाराम कुमावत को पद दिया गया प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। तो उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को, इन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग पद दिए गए। तो हम कहेंगे कि धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख का पद दिया गया। करौली के शासक को वासुदेव सिंह को उप राज प्रमुख का पद दिया गया। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को उद्घाटन स्थल बनाया गया। एनवी गाडविल ने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री के रूप में शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री पद दिया गया। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया। अब और बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी थी, और यहाँ का जो बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या थी तो जनसंख्या 18.23 लाख। तो मत्स्य संघ की अगर आपसे प्रश्न आए कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी तो 18.23 लाख मत्स्य संघ की जनसंख्या थी उस समय। वार्षिक आय की अपन बात करते हैं, संख्या 18.23 लाख जनसंख्या थी। अगर वार्षिक आय मत्स्य संघ की वार्षिक आय की बात की जाए तो 1.84 लाख यानी 1,84 लाख वहां की वार्षिक आय थी। तो इस प्रकार मत्स्य संघ का यूं कहें विलय किया गया। 4 रियासतें, 1 ठिकाना और 5 इकाइयों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया। तो मत्स्य संघ जो नाम था वो के.एम. मुंशी की सलाह पर रखा गया। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सलाह पर मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अगर हम प्राचीन समय में थोड़ा देखें तो महाभारत काल में जो ये वाला क्षेत्र था इसका नाम मत्स्य संघ था, यानी मत्स्य जनपद इसे कहा जाता था, और उसकी राजधानी थी बैराट नगर या बैराट। तो इस प्रकार मत्स्य संघ का एकीकरण पूर्ण हुआ। कुछ इस प्रकार लंबी प्रक्रिया के बाद एक मत्स्य संघ हमारे सामने आया, और यूं कहें कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। पूर्वी राजस्थान के 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर को मिलाकर प्लस 1 ठिकाना नीमराणा, इन तमाम इकाइयों को मिलाकर एक नया संघ उभर कर आया जिसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। तो यह एकीकरण के या यूं कहें राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण यहां पर पूर्ण होता है। इसके बाद अपन पढ़ने